देखिए, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके लास्ट ईयर एलटी ग्रेड में भी देखिए उसके कम से कम 6-7 क्वेश्चन थे। टीजीटी वाले पेपर में लास्ट ईयर शायद 8 या 9 क्वेश्चन थे ओवरऑल। तो लिमिट और कंटिन्यूटी ये सब पूरा प्रोसेस में है, डिफरेंशियबिलिटी भी उसी में आ जाएगी। तो यहाँ से अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट कंटिन्यूटी क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा ध्यान से। वैसे लगभग सभी लोग वेल नोन है, जानते भी हैं। दो तरीके के लिमिट के क्वेश्चन होते हैं। एक में लिखा होता है डायरेक्ट इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है कि उसकी सिर्फ लिमिट वैल्यू फाइंड करनी है और हमें उसमें कुछ चेक नहीं करना है। और एक होता है जिसमें हमको चेक भी करना होता है कि ये हमारा एग्जिस्ट है या कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, आगे का प्रोसेस है, जैसा भी है। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा रोल है। हिंदी में एग्जिस्टेंस को कहते हैं अस्तित्व में होना, ठीक है, और कंटिन्यूटी का मतलब होता है सतत होना। तो एग्जिस्ट होना और कंटिन्यूअस होना ये हमारा एक प्रोसेस है, हिस्सा है। लास्ट ईयर हमें लगता है शायद 2 या 3 क्वेश्चन इसके थे, बाकी 7-8 क्वेश्चन उसके थे इवेल्युएट वाले, है ना। इवेल्युएट वाला मेन है, लेकिन ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। जैसे देखो बेटा, यहां से बहुत ध्यान से समझिए। जैसे ये कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, किसी पर्टिकुलर वैल्यू x इक्वल टू ए के ऊपर है। हमें इसकी एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए इसके राइट और इसके लेफ्ट में भी चेक करना होता है। तो इसके हमने राइट में बहुत छोटी वैल्यू h इतना होता है कि h टेंड्स टू 0 होता है, ठीक है। यहां पर फॉर एनी फंक्शन fx at x tends to a, we find, पहले हम लोग यहां से 3 चीजें फाइंड करते हैं। लिमिट कंटिन्यूटी में 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। वो 3 चीजें अगर आपने फाइंड कर ली है तो समझ लीजिए सब कुछ निकल आया। सबसे पहली होती है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू होती है वो होती है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x, यानी a के राइट में a प्लस, और इस प्लस का मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस h, यानी h टेंड्स टू 0। इतना हम चले कि सिर्फ टेंड्स टू 0 हुआ, यानी कतई नहीं चले। यहां बेटा सिर्फ डायरेक्शन का खेल है, अभी हम आपको बताएंगे। और इसके बाद फिर एक हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, और ये होता है लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ a माइनस h। इस पॉइंट के लेफ्ट में आए नहीं, सिर्फ आपने डायरेक्शन बनाई। यानी जैसे मान लीजिए हम कहीं खड़े हैं, इस समय हम आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर कोई हमको एटेंडम देखे और कहे तो आप यही कहेगा हम इधर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी डायरेक्शन इस तरफ है। हम अगर यहीं पे घूम जाएं तो हमारी डायरेक्शन पीछे हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम पीछे की ओर जा रहे हैं। स्टेशन के ऊपर आपने देखा होगा ट्रेन खड़ी होती है, तो उसमें कहीं पे अगर मान लीजिए स्टॉपेज है तो डब्बे के अंदर अगर हम लोग पहुंच जाएं तो ये पता नहीं लगाया जा सकता कि ट्रेन इधर जाएगी कि इधर जाएगी, है ना। वो तो सिर्फ और सिर्फ किससे पता चलता है, इंजन से। इंजन जिस तरफ लगा होगा उसी तरफ ट्रेन जाएगी। तो मेन चीज यहाँ पर वही डायरेक्शन का ही खेल है कि जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं, आपकी डायरेक्शन जिस तरफ है, राइट की तरफ है तो आप राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ है तो आप लेफ्ट में आ रहे हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, और इसके बाद फिर एक वैल्यू होती है लिमिट। लिमिट होती है लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x, ये डायरेक्ट एफ ऑफ a। अब ये सब प्रोसेस के लिए यहाँ 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। एक होता है बेटा पहला एग्जिस्टेंस, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। एग्जिस्टेंस क्या होता है, तो एग्जिस्टेंस के लिए यहाँ पर फॉर एनी फंक्शन
एफ एक्स विल बी एग्जिस्ट, ये हमारा एग्जिस्ट होगा। कब एग्जिस्ट होगा? इफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर सिर्फ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए तो ही फंक्शन एग्जिस्ट होगा। अगर ये इक्वल नहीं होता है तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे हम लोगों का आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है सतत होना, और सतत होने के लिए पहली कंडीशन यही है कि फंक्शन का एग्जिस्ट होना कंपलसरी है, ठीक। और इसकी डेफिनेशन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूअस इफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? लिमिट के भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ही हमारा ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट, ठीक है। तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये तीनों चीजें इक्वल होगी। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई फंक्शन अगर एग्जिस्ट है, ये कह दे, या मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि एक फंक्शन है वो एग्जिस्ट है, तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा? तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एग्जिस्ट होने के लिए सिर्फ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना जरूरी है, लेकिन कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट का भी इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर इसी के अपोजिट ये कह दिया जाता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो देखो बेटा कंटिन्यूअस है इसका मतलब वो 100% क्या होगा? एग्जिस्ट होगा। उसमें हमें ये नहीं कह सकते कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वहां तो ये 100% होगा अगर कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर एग्जिस्ट है, जैसे सपोज दैट, इसको आप दूसरे तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए हम आपसे ये पूछें कि आपने हाई स्कूल किया है, तो सिंपल सी बात है आपका जवाब होगा हाँ किया है। अब हम आगे का अंदाजा अपनी मर्जी से भले ही लगा लें, इसका मतलब है आप इंटर किए होंगे, बीएससी किए होंगे, एमएससी किए होंगे, बीएड किए होंगे। अरे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि बेटा एमएससी किया है, तो इसका मतलब है कि फिर हमें ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आप हाई स्कूल है कि इंटर है, क्योंकि अगर आपने एमएससी कहा कि हाँ किया है तो इसका मतलब है पीछे वाली सारी डिग्रियां ऑलरेडी आप एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से ये एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी का प्रोसेस है कि अगर फंक्शन एग्जिस्ट है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो ये 100% एग्जिस्ट होगा। नोट कर लीजिएगा, फिर कुछ और बताते हैं। हो गया? हो जाए तो भाई बता दीजिएगा। एक का हो गया बेटा? देखिए यहां पर जो h आ रहा है, h की वैल्यू बेटा बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि टेंस टू हम लोग क्या कहते हैं? जीरो। लेकिन जीरो के इक्वल नहीं होती है, कभी भी हम इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे, टेंस टू जीरो लिखेंगे, यानी बहुत माइनर है, बहुत छोटी है, जीरो के लगभग लगभग इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि h हमारा जो है वो इरेशनल वैल्यू है। हम लोग रेशनल और इरेशनल के बारे में जानते हैं
कि h हमारा जो होता है वो एक तरीके से क्या, इरेशनल वैल्यू वो होती है जो फाइनाइट यानी निश्चित वैल्यू ना हो, है ना, जिसका कोई निश्चित मान ना निकले उसको हम लोग इरेशनल कहते हैं। तो यहाँ पर h भी हमारा जो है वो क्या होगा, इरेशनल होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी बताया कि डायरेक्शन, हम लोग जाएंगे कहीं नहीं, है ना, किसी पॉइंट के ऊपर अगर हमें चेक करना है तो उसी पॉइंट के राइट में एक बार चेक करेंगे, एक बार लेफ्ट में चेक करेंगे। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन एन एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। सपोज दैट दिया है एफ एक्स इक्वल टू, एक बार दिया है x जब x इज लेस देन 0, एक बार दे रखा है 1 माइनस एक्स जब x इक्वल टू 0, और एक बार दे रखा है मान लीजिए 1 प्लस एक्स जब x इज ग्रेटर देन 0। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको पेपर में इसी टाइप से ऐसे करली ब्रैकेट में अगर 2-3 पार्ट में दिया है तो समझ जाइए कि ये एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी का ही क्वेश्चन है। फिर उसमें क्या पूछा गया है वो तो ऑप्शन के ऊपर दिया होगा, वो चीजें हम लोगों को निकालनी है। कुछ भी निकालना हो, यानी चाहे कंटिन्यूटी निकालनी हो चाहे एग्जिस्टेंस निकालना हो, पहले हम लोगों को सारी लिमिट निकालनी होगी। आप देखिए सबसे पहली चीज, इस फंक्शन को हमें चेक कहाँ करना। वैसे तो मोस्टली पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है कि किस पॉइंट के ऊपर है। हाँ हाँ, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बता रहे हैं। तो पेपर में वैसे गिवन होता है कि ऑलरेडी किस पॉइंट के ऊपर चेक करना है। तो आपने यहाँ पे किसके ऊपर चेक किया इसको? 0 पर। क्यों किया? नहीं, 0 दिया नहीं गया है। देखिए ये भी चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। वैसे गिवन होता है, पेपर में आएगा तो लिख के आएगा कि यहाँ पर एट x टेंड्स टू 0 पर, ठीक है, 0 पे चेक करना है। लेकिन मान लेते हैं न दिया हो तो बेटा बहुत ध्यान से, हाँ हाँ वो अच्छी बात है, ये भी एक प्रोसेस है पहचानने का। हम आपको कुछ चीजें लॉजिकल बताते हैं, पहले ध्यान से समझें। जैसे बेटा यहाँ पर x लेस देन, अच्छा एक चीज और बताइए, मान लेते हैं ये कह देता कि -2 के ऊपर क्या होगा, तो बताओ क्या होगा? यहां पर ये 0 को छोड़िए, हम यहां लिख रहे हैं एट x टेंड्स टू -2, तो -2 के ऊपर ये एग्जिस्ट या कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा? बोलो भाई। -2 से 0 तक तो ये यहाँ चेक कर लेंगे, है ना, उसके ऊपर हम ऊपर की बातें नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ -2 के ऊपर पूछ रहे हैं, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा अब हमारी बात को। बेटा x इक्वल टू -2 के ऊपर ये कंटिन्यूअस होगा, एग्जिस्ट तो छोड़ो। 0 से पहले अभी हम लोग लिमिट वो इंटरवल के बारे में बात करके आए हैं, पीछे कुछ दिन पहले पढ़ते रहे कल तक। तो 0 से पहले कहां तक? -∞ से 0 तक, यही वाला फंक्शन लिया जाएगा, कौन? x। तो -∞ से 0 के बीच में ये हर जगह कंटिन्यूअस है, हर जगह एग्जिस्ट है। 0 को अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, 0 से आगे कहां तक? इन्फिनिटी तक, ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस और एग्जिस्ट है। सपोज दैट पेपर में ऐसा लिख के आ जाए एट x इक्वल टू -2, तो बेटा इसको हमें क्या करना होगा? कंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस नहीं करेंगे। डिसकंटिन्यूअस कहां है? 0 पे है, अभी 0 पे चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहली चीज ये आप अपने दिमाग में समझिए, ये क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, सिर्फ प्रोसेस इसका थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। हमें इस क्वेश्चन को चेक क्यों करना पड़ रहा है? क्यों? हमारा फंक्शन का मतलब होता है सिंगल एक वैल्यू होना। यहाँ पर 3 वैल्यू लिखी हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि यार हम ये वाला लें कि ये वाला लें कि ये वाला लें। तो उसने कुछ यहाँ कंडीशन दी कि ये वाला तब लिया जाएगा जब x का मान 0 से कम होगा, ये वाला तब लिया जाएगा जब x का मान 0 से बड़ा होगा, और ये वाला तब लिया जाएगा जब x इक्वल टू 0 होगा।
तो दिक्कत कहां हो रही है? जीरो पर। जीरो की वजह से ये सब 3 टुकड़ों में टूट गया। अगर यहाँ जीरो न दिया होता तो इसका एक ही टुकड़ा होता, सिर्फ एक ही पार्ट लिखा होता। तो ब्रेक कहां हुआ? ब्रेक हुआ है जीरो पर। और जिस पॉइंट पे ब्रेक होगा उसी पॉइंट पे हमें चेक करने की जरूरत है। देखिए लॉजिक समझिए बड़ा ध्यान से। मान लेते हैं ऐसा वैसे ना हो किसी के साथ, सपोज दैट कहीं कोई गिर जाए, चोट लग जाए, तो मान लेते हैं अगर हाथ में चोट लगी है तो हमें और दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब संभावना यह है कि यार फ्रैक्चर हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि होगा, हो सकता है। अब हो सकता है तो उसका एक ही तरीका है चेक करने का कि भैया एक्सरा कराया जाए। तो जब हम एक्सरा कराने जाएंगे तो एक्सरा कराया कहां का जाएगा? सिंपल सी बात है, हाथ का। भाई हाथ में चोट लगी है तो हाथ ही का तो एक्सरा कराएंगे हम लोग। ऐसा तो नहीं कि यार पैर का करा ले, उससे पता चल जाएगा, है ना। भाई जहां पे फ्रैक्चर होने की संभावना है तो फ्रैक्चर कहां हुआ है? जीरो पे हुआ है। तो जीरो पे ही हम चेक करेंगे ना। हम जीरो के आगे और पीछे चेक करने का कोई मतलब नहीं। जीरो से पहले ये 100% कंटिन्यूअस है, जीरो के बाद में भी कंटिन्यूअस है। जिस पॉइंट पे ब्रेक हुआ सिर्फ वहीं पे चेक करना है कि हमें चेक कहां करना है? जीरो पे। बताओ भाई ये क्लियर हुआ हमारी बात कि नहीं हुई? सभी लोग समझिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पे हमें अगर ये कह दिया जाए कि यार एक के ऊपर चेक करके बताओ क्या होगा, तो यहाँ चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक कहाँ आएगा? जीरो से बड़े इस वाले में। तो एक के ऊपर तो ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, एक के आगे यही लिया जाएगा, एक पे, दो पे, तीन पे, चार पे, चाहे जहां जाओ इन्फिनिटी तक कंटिन्यूअस है। जीरो से पहले यहाँ पे कंटिन्यूअस है, दिक्कत आ रही है जीरो के ऊपर। अब हम देखिए जीरो पे चेक करते हैं, हमें शंका है तो हम चेक कर ले रहे। अब हो सकता है टूटा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखिए यहां मैंने चेक किया जीरो पर, तो अब यहां हम लोग एट एक्स टेंड्स टू जीरो पे चेक करेंगे। तो जीरो पे चेक करेंगे तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकाली जाती है। बहुत अच्छे समझना बेटा, राइट हैंड लिमिट का तरीका लिखा वैसे ही जाएगा। एक्स टेंड्स टू ए की जगह यहां जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब लिमिट एच टेंड टू जीरो प्लस एच। अब यार जीरो प्लस एच यानी जीरो से कुछ ज्यादा, तो जीरो से कुछ ज्यादा इसमें से बताओ कौन सा लिया जाएगा? पहला, दूसरा या तीसरा? एक का बेटा आप बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्यों? जीरो से ज्यादा यही वाला आ रहा है, जीरो से ग्रेटर देन, तो ये वाला फंक्शन लेंगे। तो जब बेटा ये वाला फंक्शन लेंगे तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, यहां एक्स की जगह जीरो प्लस एच रख दीजिए, तो वन प्लस जीरो प्लस एच, और अब एच की जगह जीरो रख दें तो आंसर आ गया वन। इसी तरीके से फिर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस किया एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू होगी एच टेंड टू जीरो और जीरो माइनस एच। अब बताइए कौन सा लिया जाएगा? पहला वाला ना, फर्स्ट वाला फंक्शन। तो जब फर्स्ट वाला लेंगे इसका मतलब ये हुआ लिमिट एच टेंड टू जीरो, एक्स की जगह जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच में जीरो रखेंगे, ये जीरो आ गया। इसी तरीके से अब की बार हम लोग क्या निकालेंगे? लिमिट। लिमिट का मान सीधे x टेंड्स टू जीरो के ऊपर। अब देखिए जीरो के ऊपर यही दे रखा है, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो वन माइनस एक्स, एक्स की जगह जीरो रखा तो आंसर आ गया वन। आप यहां देखें, सबसे पहली चीज राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ये फंक्शन में राइट हैंड का मान वन आया, लेफ्ट हैंड का मान जीरो आया, इक्वल नहीं आए, इसका मतलब ये नॉट एग्जिस्ट। और अगर एग्जिस्ट नहीं है तो फिर ये कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता। 100% कंटिन्यूअस चेक करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं आया। हाँ अगर ये एग्जिस्ट आ जाता, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाते, तो फिर हम लोग लिमिट को भी चेक करते, और लिमिट का मान भी अगर इक्वल आता तो ये कंटिन्यूअस होता, और अगर इक्वल नहीं आता तो डिसकंटिन्यूअस होता। बोलो भाई ये पहले क्लियर है सभी लोग? मुक्ति समझ गए? यस सर। वेरी गुड, बढ़िया। नोट कर लीजिए फिर आगे बताते हैं।
हो गया? हाँ, ये तो अच्छा लेते हैं हमेशा, इसको करते हैं, तो दूसरा मकसद क्यों एक ही जगह आपकी मर्जी भी लिख लो, उससे क्या दिक्कत है? उससे ना ना ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आप लिखना चाहे जो लिखें, ए लिखें या बी लिख, ये जीरो है, ये जीरो पे चेक कर रहे हैं। अब ए की वैल्यू फिर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती है, वहां पे जो होगा वो लिखा जाएगा। समझ गए? देखिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा, फिर और समझिएगा इसको। सपोज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन जब x इज लेस देन आर इक्वल टू वन, और एक बार जीरो दे रखा है जब x इज ग्रेटर देन वन। अब की बार सिर्फ दो पार्ट में ब्रेक हुआ, लेकिन पहली चीज ये बताइए सभी लोग, अब की बार बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ये बताइए ये फंक्शन किस जगह पर ब्रेक है? वन पे। तो हमें चेक करने की जरूरत कहां पर है? वन पर। हमें 0, 1, 2, 5, 50, 10, माइनस, इनसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ हमारा टारगेट है वन। वन के ऊपर हमें चेक करना है, और बाकी बेटा ये वन से पहले भी कंटिन्यूअस है, वन के बाद भी कंटिन्यूअस है। सिर्फ शक अगर हमको है तो वो है वन पे। अब वो भी पता चलेगा जब चेक करेंगे कि ये वाकई में कंटिन्यूअस है या नहीं। तो यहां पर हमने देखिए जब वन के अकॉर्डिंग चेक किए तो एट एक्स टेंड्स टू वन के ऊपर हम चेक कर रहे हैं। वन के ऊपर जब चेक करेंगे तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस ज्ञानेन। अब देखो बेटा एक ही जगह वन आ गया, तो जब वन आ गया तो वन के ऊपर चेक कर रहे हैं, तो वन प्लस एफ एक्स, इसका मतलब हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, एक से ज्यादा। अब बताओ भाई ज्ञानेन, एक से ज्यादा इसमें से कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, पहला वाला या दूसरा वाला? सेकेंड, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ये एक से ज्यादा के लिए है तो यही सेकेंड, और सेकेंड वाले में कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो। इसी तरीके से जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, और ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। अब बताइए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? अच्छा बाबू, बिल्कुल सही। फर्स्ट वाले में देखिए लेस देन के लिए है, तो यहां पर हमने लिमिट h टेंड टू 0 x की जगह 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, h की जगह 0 रखेंगे, 1 बचेगा, 1 माइनस 1, इसका मान भी क्या हो जाएगा? 0। इसी तरीके से हम तीसरे नंबर के लिमिट भी निकाल लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स
डायरेक्ट x टेंड्स टू 1 के लिए भी यही लिया जाएगा, इक्वल भी लगा है, और इक्वल लगा है इसका मतलब यही वाला फंक्शन रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0। आप देखिए यहाँ पर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन हमारा कैसा हो गया, एग्जिस्ट हो गया। और एग्जिस्ट के साथ साथ देखिए लिमिट भी इक्वल है, यानी इक्वल टू लिमिट, इसका मतलब ये हमारा विल बी कॉन्टिन्यूअस। ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। वो देखने में बस ब्रेक लग रहा है लेकिन ये ब्रेक है नहीं, हमने चेक कर लिया, ये 100% कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। सभी लोग समझ गए भाई इस चीज को? शशांक समझ गए बेटा? ठीक, वेरी गुड। नोट कर लो, फिर आगे बताएं दूसरा कुछ। हो गया? हो गया भाई ये? देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सभी लोग नोट भी करिएगा और लगाइएगा भी, बताइएगा क्या होगा इसका रिजल्ट। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, एक बार दिया है 1, एक बार ए एक्स प्लस बी, और एक बार दे रखा है 7। और ये तब है जब x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, ये तब है जब x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5, और ये तब है जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ a एंड b इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ये आपको चेक नहीं करना है, हमने कह दिया कि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो बताइए a और b की वैल्यू क्या होगी? सभी लोग नोट कर लीजिएगा और लगाइएगा, फिर हमको बताइए a b की वैल्यू क्या है। हमने आपके पास कुछ सीट भेजी हैं अभी, उसमें देखिएगा ये एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी के भी क्वेश्चन है, और इसके बाद उसमें और हमने लिमिट के भी क्वेश्चन है। वैसे लिमिट वाले अभी आगे कल या परसों टर्न पे चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें एग्जिस्टेंस है, कंटिन्यूटी है, ये तो आज हो गया। अभी इसमें एक टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी है,
लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन भी आया था, उसका भी हम आपको बताएंगे भी, मॉड एक्स अपॉन एक्स, और ये पूछा गया था कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। जैसे अभी तो हमने यहाँ पिछला क्वेश्चन एक लगाया था और उसमें सिर्फ हमने ये देखा कि राइट हैंड निकाला, लेफ्ट हैंड निकाला, लिमिट निकाली, अगर अलग अलग आ गया, कुछ भी गड़बड़ हो गया, इक्वल नहीं आया, तो ये कह दिया कि ये डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन उसका एक नाम भी होता है कि कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। तो ये भाई सभी लोग बताइए, ए और बी की वैल्यू कितनी आई? ए की 3 और बी की -8। संदीप जी यही आया? ठीक, वेरी गुड। देखिए सभी लोग एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। और बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आते भी है कि यहाँ पर ये फंक्शन हमारा दो जगह ब्रेक हो रहा है। कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है? 3 पर और 5 पर। अभी देखिए पिछला वाला क्वेश्चन एक पॉइंट पे ब्रेक था, आपकी ये 2 पॉइंट पे ब्रेक है। देखो एक बार 3 के ऊपर 2 टुकड़े हो गए और फिर 5 के ऊपर भी ब्रेक हो गया। तो अब वाकई में ब्रेक है, उसने तो खैर कंटिन्यूअस कह दिया है, तो कंटिन्यूअस है इसका मतलब हमें यहाँ दोनों पे चेक कर लें और इक्वल कर दें, वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार हम 3 के ऊपर कर रहे हैं, एट x टेंड्स टू 3 का। तो जब देखो बेटा यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x। 3 प्लस का मतलब 3 से ज्यादा ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, यानी लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पर a x की जगह 3 प्लस h प्लस b और h की जगह 0 रखेंगे तो ये 3a प्लस b आएगा। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट इसी के ऊपर निकालें तो लिमिट x टेंड टू 3 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर चलो लिख लेते हैं एफ ऑफ 3 माइनस एच। 3 माइनस एच पहले वाले में आएगा और इसका मान ऑलरेडी 1 है। चूंकि ये कंटिन्यूअस है, उसने पहले कह रखा है, तो सिंपल सी बात है, राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी 3a प्लस b इक्वल टू 1। ये पहली इक्वेशन हो गई। अभी इसी तरीके से 5 के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक बार एट x टेंड्स टू 5 पे यहाँ पर भी हमने राइट हैंड लिमिट निकाला, तो लिमिट h टेंड टू 0 और 5 प्लस h। 5 प्लस h बेटा इस वाले में जाएगा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 7 है। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट h टेंड टू 0, 5 माइनस h, ये इसमें आएगा, ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 a, और x की जगह 5 माइनस h प्लस b, h की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस b। यहाँ पर भी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, इसका मतलब 5a प्लस b बराबर 7, ये इक्वेशन 2 होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लीजिए, इसको भी हम यही रख देते हैं, 3a प्लस b इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्ट किया तो 2a इज इक्वल टू 6 बचेगा, तो a इक्वल टू 3 आएगा, और a का मान अगर 3 आएगा तो b इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक, ये हम लोगों का इतना प्रोसेस है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो भाई ये समझ गए सभी लोग? नोट कर लो भाई, फिर हम एक दो क्वेश्चन और बताते हैं। कौन सा?
एक मिनट, एफ एक्स इक्वल टू 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स। हाँ, एफ एक्स प्लस एफ 1। ये यार 4x नहीं होगा, ये 4 की पावर x होगा, देख लेना उसमें। वो हो सकता है प्रिंट करने में मतलब वो टाइपिंग करने में हो गया हो, ये 4 की पावर x होगा, तो करेक्शन कर लेना। हाँ, ये वाला भाई हो गया सभी लोगों का। शशांक हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन अच्छा आप और हमको बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें देखिए बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप लोग सब लोगों का पढ़ा है, वेल नोन है, जानते हैं। जबरदस्ती टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। हम आज आपको डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी बता देंगे, और फिर एक तरफ से सारे क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। हमने सीट भी भेजी है, और भी अगर किसी के पास कोई हो तो खूब लगाइए, जितने क्वेश्चन लगा सके, प्रैक्टिस ही होगी। तो यहाँ पर हम टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में बता देते हैं, ठीक है, फिर बाकी क्वेश्चन एक तरफ से लगाएंगे। देखो बेटा, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा कि अगर कोई फंक्शन 3 चीजें फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट, तीनों निकालने के बाद अगर तीनों का मान इक्वल आ जाता है तो वो कंटीन्यूअस कहलाता है। लेकिन अगर इसमें से किसी ने भी गड़बड़ कर दिया तो वो फिर हमारा सीधे सीधे डिसकंटीन्यूअस हो गया। लेकिन डिसकंटीन्यूअस तो हो गया, लेकिन उसके कुछ अलग अलग नेम भी हैं, यानी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है। तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में 5 तरीके की डिसकंटिन्यूटी होती है। पहले नंबर पे कहलाती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, दूसरे नंबर पे होती है फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तीसरे नंबर पे होती है सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, चौथे नंबर पे होती है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, और 5वें नंबर पे होती है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट नंबर पे आती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? इसके लिए ये होता है कि फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू ए विल बी एग्जिस्ट बट नॉट कंटिन्यूअस, यानी फंक्शन एग्जिस्ट होता है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होता है। ये फंक्शन हमारा सिर्फ एग्जिस्ट होगा बट नॉट कंटिन्यूअस, ठीक। या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू लिमिट। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान अगर इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब है वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट का भी इक्वल होना जरूरी है, यहाँ लिमिट इक्वल नहीं हुई तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, लेकिन इसका नाम स्पेशली हो गया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एग्जाम्पल भी साथ में लिखते चलिएगा, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1 अपॉन एक्स जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 है जब x इक्वल टू 0। देखो बेटा, जब राइट हैंड लिमिट हम लोग चेक करेंगे तो इसके ऊपर चेक करेंगे नॉट इक्वल टू, क्योंकि 0 प्लस h होगा। अब 0 प्लस इसमें आएगा तो h साइन 1 अपॉन h, साइन 1 अपॉन h में 0 रखेंगे, साइन इन्फिनिटी का मान एग्जिस्ट नहीं होता है। कहाँ होता है?
-1 से +1 के बीच में, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा और उसमें 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, यानी राइट हैंड लिमिट 0 हो गई। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी पे ही चेक होगी, क्योंकि 0 - h वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा। सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे राइट निकला वैसे ही लेफ्ट निकलेगा, उसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब लिमिट निकालेंगे तो लिमिट का मान तो सीधे सीधे 1 दिया है, तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल हो गई। इसका मतलब फंक्शन हमारा एग्जिस्ट हो गया, लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के लिए लिमिट का भी इक्वल होना जरूरी है, वो इक्वल नहीं हुआ। तो इसका नाम जो होगा वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगा। किसी भी फंक्शन में अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए लेकिन लिमिट वैल्यू इक्वल ना हो तो वो हमारा कहलाता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसी तरीके से बेटा दूसरे नंबर पे आता है फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि फॉर एनी फंक्शन fx at x tends to a is called first kind of discontinuity if। अब इसमें भी बेटा 3 तरीके की फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है। पहला पॉइंट, राइट हैंड लिमिट is not equal to left hand limit is not equal to limit। तीनों के मान अलग अलग हैं, राइट हैंड कुछ और आए, लेफ्ट हैंड कुछ और आए, लिमिट कुछ और आए। अगर ऐसा होता है तो ये कहलाता है फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दूसरा है और करके, इफ right hand limit is equal to limit is not equal to left hand limit। राइट हैंड लिमिट और लिमिट का मान सेम आ जाए लेकिन लेफ्ट हैंड का मान अगर अलग आता है तो इसका नाम फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही होता है, लेकिन फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट। ये किसकी वजह से गड़बड़ किया, लेफ्ट की वजह से। अगर लेफ्ट वाला भी सही होता तो ये कंटिन्यूअस होता, तो इसका नाम लिख दिया गया फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट ने गड़बड़ किया। इसी तरीके से और थर्ड पॉइंट एक और हो सकता है कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लिमिट, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के ये इक्वल हो जाए तो इसका नाम होगा फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम राइट। ये राइट की वजह से गड़बड़ हुआ, यानी फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या कहलाएगा, राइट। पिछले साल लास्ट ईयर के पेपर में टीजीटी वाले में इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन था fx इक्वल टू, एग्जाम्पल में नीचे भाई दिख रहा है ये x अपॉन मॉड x, ये पूछा गया था, ठीक। और ये कहा गया था, ऐसे लिखा था x इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर 0 था जब x इक्वल टू 0। ये कहा गया था कि ये कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी, ठीक। तो बेटा ये कौन सी होगी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अभी हमने आपको 2 दिन पहले इसके बारे में बताया था, ये सिग्नम फंक्शन कहलाता है। सिग्नम फंक्शन में राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो 0 से ऊपर, तो 0 से ज्यादा के लिए इसका मान 1 आएगा, क्योंकि 0 + h मॉड के अंदर भी h, ऊपर भी h कट जाएगा, 1 बचेगा। लेकिन जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ 0 - h, ऊपर -h होगा, मॉड के अंदर -h + h हो जाएगा, तो h तो कैंसिल हो गए, लेकिन -1 बच गया। तो राइट हैंड का मान +1 आया, लेफ्ट हैंड का मान -1 आया, और लिमिट का मान बेटा कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। इसका मतलब ये फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी का, ये लास्ट ईयर के टीजीटी के पेपर में था क्वेश्चन, ठीक है। ये टीजीटी 2016 वाले का है, सॉरी 2021 वाले।
नोट कर लीजिए, फिर बाकी और लिखा दें, 3 और बचे हैं। ऊपर वाला भाई हो गया? इसके बाद थर्ड नंबर पे देखिए आता है सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए यह है कि फॉर एनी फंक्शन fx at x tends to a, if right hand limit and left hand limit both are not exist but limit is exist। बहुत अच्छे से समझिएगा, यहां पर कहा है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में से कोई भी एग्जिस्ट ना हो। देखिए, लिमिट का एग्जिस्ट होना एक अलग चीज है और फंक्शन का एग्जिस्ट होना अलग चीज है। फंक्शन तब एग्जिस्ट होता है जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है। यहां पर तो उसने कहा है कि राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है ना, और लेफ्ट हैंड भी एग्जिस्ट नहीं है। कैसे? जैसे देखिए, इसके लिए एग्जाम्पल से सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिखा एफ एक्स बराबर साइन 1/x जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 0 कह दिया। ये बेटा साइन 1/x है। आप देखिए, जब यहां हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट होगा h टेंड टू 0 प्लस h, इस वाले पे आएगा, यानी साइन 1/h। अब यार साइन 0 रखोगे तो ये हो गया साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी का मान जो होता है वो नॉट एग्जिस्ट होता है। बोलो, साइन इन्फिनिटी हो या कॉस इन्फिनिटी हो, इसकी वैल्यू नॉट एग्जिस्ट होती है और ये लाई करती है कहां से कहां तक? लाई बिटवीन -1 टू +1। -1 से +1 के बीच में ये लाई करेगी, ठीक, लेकिन ये नहीं पता है क्या होगी। तो एग्जिस्ट वैल्यू तो हमको नहीं मालूम, क्या है क्या नहीं है इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो नॉट एग्जिस्ट। अब फिक्स वैल्यू नहीं है, हमें इसका क्या पता भाई? साइन 0 होता तो कह देते 0 है, साइन 90 होता तो कह देते चलो यार 1 है, साइन 180 होता तो 0 हो जाता, या हम कहते किसी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन साइन इन्फिनिटी का मान क्या होगा हमें नहीं मालूम। लेकिन हाँ, ये भी निश्चित है कि -1 से कम नहीं होगा और +1 से ज्यादा नहीं होगा। होगा उसके बीच में हमने आपको भी ग्राफ बनाया था 2 दिन पहले, तो देखिए उसमें ग्राफ में -1 से +1 के बीच में इसकी रेंज ही होती है ना। तो अब एग्जिस्ट वैल्यू नहीं मालूम, इसीलिए ये देखिए नॉट एग्जिस्ट, तो राइट हैंड भी एग्जिस्ट नहीं है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे वो भी एग्जिस्ट नहीं आएगी क्योंकि इसी के ऊपर है। लेकिन लिमिट का मान देखो यार एग्जिस्ट है, 0 लिखा है। 0 तो फिक्स वैल्यू है ना, एग्जिस्ट वैल्यू है। अरे 0 हो 1 हो कुछ भी लिखा हो इससे मतलब नहीं, लेकिन वो एग्जिस्ट है। तो यहां पर देखिए ना तो राइट हैंड एग्जिस्ट आया ना लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट आया, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट आई। तो डेफिनेशन ये कहती है अगर ऐसा होता है तो इसका नाम कहलाएगा क्या? सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नोट कर लीजिएगा। फिर एक हम आपको मिक्स वाली भी लिखा देते हैं। इसी तरीके से 4 नंबर है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी।
देखिए मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, इस वाले में होता है कि फॉर एनी फंक्शन एट x टेंड्स टू a, if any one of right hand limit and left hand limit is exist but other is not exist। बहुत ध्यान से समझिए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में से एक एग्जिस्ट हो और एक एग्जिस्ट ना हो। जैसे अभी ऊपर वाले में क्या था, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं थी, ना राइट हैंड एग्जिस्ट था ना लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट था, तो वो कहलाता था सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लेकिन अगर राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में से एक एग्जिस्ट आ जाए और एक एग्जिस्ट ना हो तो वो कहलाती है मिक्स। मिक्स हो गया ना ये। तो इसके एग्जाम्पल में इसी को ही यार हम थोड़ा बदल के लिख लेते हैं। जैसे यार इसको लिख लिया sin 1/x और अब की हमने x इज लेस देन 0 कह दिया, और एक बार 0 जब x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट का मान 0 आएगा तो 0 तो एग्जिस्ट हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड का मान इस वाले में निकलेगा, ये एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट बट राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट इज एग्जिस्ट, इसलिए ये हमारा कहलाएगा मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। यहां तक भाई नोट कर लो। एक और बचा लास्ट, उसको भी बता दें। ये भाई सभी लोग नोट करके एक बार इनको घर में पढ़ेंगे जरूर दोबारा, क्योंकि ये चीजें जब एक एक बार दो दो बार पढ़ेंगे अच्छे से तभी ये समझ में आएंगी बेहतर तरीके से, है ना। वैसे जिनका पढ़ा है वो लोग बहुत वेल नोन होंगे, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बड़ा आसान है, कठिन नहीं है। दूसरी चीज, इसके आप क्वेश्चन जरूर आज लगाइएगा, मैंने सीट भेजी है, हम टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी के भी भेज देंगे, ठीक, तो उसको भी लगाइएगा और सारे क्वेश्चन एक तरफ से चेक, कल हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। और एक चीज भाई देखिए, जैसे किसी का अगर ये छूट जाया करे तो एक्चुअली में 1 घंटे की वीडियो होती है तो उसको व्हाट्सएप पे तो नहीं भेजा जा सकता, ये हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यूट्यूब चैनल पे हम लाइट क्लासेस के नाम से हम लिंक भेज देंगे वैसे ग्रुप में, तो उस पर पहले के भी काफी वीडियोस पड़े हुए हैं और अभी भी अब रिसेंटली जो आपके ये शुरू हुआ है तो फंक्शन से एक तरफ से उसका है, मतलब ये चौथी आज रिकॉर्डिंग है। इससे पहले जो फंक्शन का पूरा चैप्टर 3 दिन का हो गया है तो उसकी शायद आज अपलोड हो गई है पहली वाली, दूसरी वाली कल हो जाएगी और तीसरी वाली यानी जो कल पढ़ाया था वो परसों अपलोड हो जाएगी। अब डेली एक अपलोड होगी तो उस पर आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। वैसे लाइट क्लासेस मैथ्स बाय इरशाद सर के नाम से है, एक बार देख लीजिएगा। वैसे जिन लोगों का है ऑलरेडी ये लाइट क्लासेस के नाम से, बाकी हम लिंक उसमें भेज देंगे। मैथ्स बाय इरशाद सर इस नाम से है यूट्यूब पे, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये वाला पूरा एज इट इज पूरे 1 घंटे का लेक्चर जितना हम लोग पढ़ते हैं सब पूरा रिकॉर्डेड उसमें है। तो चूंकि 1 घंटे की वीडियो बहुत बड़ी होती है तो यूट्यूब पे तो भाई आ नहीं पाएगी आशीष जी, आपने कहा था, लेकिन खैर वो एक्चुअली में इसी में ही नहीं हो पा रही थी, ठीक है, तो कोई बात नहीं। वो आप अब कल वाली जो क्लास थी वो शायद परसों वाले दिन उसमें अपलोड हो जाएगी, तो देख लीजिएगा। ये भाई नोट हो गया सभी का? मुक्ति हो गया? हाँ बेटा, एक और देखिए लास्ट वाला, वो है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। देखिए नाम से स्पष्ट है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी यानी किसी भी एक वैल्यू का मान अगर इन्फिनिटी आ जाए
चाहे प्लस इन्फिनिटी आए चाहे माइनस इन्फिनिटी आए। किसका? राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट में कोई भी एक इन्फिनिटी किसी के इक्वल नहीं होता है ना। तो अब इक्वल नहीं हो सकता है तो वो डिसकंटिन्यूअस तो 100% होना है, लेकिन उसका नाम इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ही रहेगा, ये पीछे वाले कोई भी नाम नहीं रहेंगे, चाहे कोई भी मैच कर रहा हो। ठीक, अभी हम एग्जाम्पल देके आपको समझाएंगे। फिलहाल पहले लिख लें कि फॉर एनी फंक्शन fx at x tends to a is called infinite discontinuity if any one of right hand limit or left hand limit or limit is plus infinite और माइनस इनफाइनाइट, यानी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट में से कोई भी एक, तीनों हो जाए दोनों हो जाए उसकी बात नहीं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि कहो कि सर ने एक ही बताया था, ऐसा नहीं, दो हो जाए तब भी वो रहेगा, तीनों हो जाए तब भी वही रहेगा, और हम कहते हैं एक भी आ जाए तब भी वो कहेगा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ही कहलाएगा। तो ये हमारा, और इसका एग्जाम्पल के लिए आप एक लिख लीजिएगा, जैसे a की पावर x और यहाँ पर a की पावर 1/x लिखे है ना, और x इज ग्रेटर देन 0 और a इज ग्रेटर देन 0, a का मान भी पॉजिटिव है, ठीक है, a इज ग्रेटर देन 1 लिख लो, और यहाँ पर एक बार 1 कह दिया जब x इज लेस देन आर इक्वल टू। अब देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग जब लिमिट चेक करेंगे इसको, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे वो इस पे आएगी नीचे वाले पे, तो इसका मान तो 1 है, ये तो एग्जिस्ट हो गई। लिमिट का मान भी इसी के ऊपर आएगा क्योंकि इक्वल टू लगा है, इक्वल टू 0 के ऊपर भी 1 हो गया। लेकिन जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट का मान होगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी लिमिट h टेंड टू 0 a की पावर 1/h, यानी a की पावर इन्फिनिटी, और संख्या की पावर इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी, बशर्ते संख्या एक से ज्यादा हो, वो मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी, अब मैंने कहा ना अगर एक भी इन्फिनिटी आ गया तो यहाँ पर ना ये फर्स्ट काइंड कहलाएगा, ना रिमूवेबल कहलाएगा, ना सेकंड काइंड कहलाएगा, ना मिक्स कहलाएगा, इसका नाम क्या होगा? इज कॉल्ड, ये हम लोगों का इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक, तो भाई ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का प्रोसेस होता है। तो इतनी चीजें ये थी, 5 टाइप की डिसकंटिन्यूटी थी जो हम लोगों ने पढ़ लिए, और अब इसके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस रह गए हैं। हम आपको सीट भेज दिए हैं, कोशिश करिएगा सभी लोग लगाने की, कल हम लोग इसके सारे क्वेश्चन ही लगाएंगे। दूसरी चीज जो हम वो उस पर बताए थे यूट्यूब पे, तो उस पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि उस पर डेली के डेली अगर आपको आता रहेगा तो अपडेट भी मिलता रहेगा, ठीक है ना। ऐसे पड़े रहते हैं वो देखने के लिए, तो आप उसको एक बार सर्च करके, हम लिंक भी भेज देंगे, और सर्च करने के बाद उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर उसके बाद आपको डेली मिलता रहेगा। तो बाई द वे कभी छूट गया किसी का तो आप उसको देख लेंगे 2 दिन बाद, ठीक है। तो फिर इतना ही आज किया जाए, कल इसके सारे क्वेश्चन आप लोग भी लगाइएगा, हम भी आगे कल बताएंगे, ठीक है। आज इतना ही रखें, ठीक है भाई, नमस्ते भाई, ओके, गुड नाइट, बाय।